दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल और बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें आज का हमारा विषय है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। 1000वीं जयंती पर रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी को हैदराबाद में समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को दुनिया को समर्पित करेंगे। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उत्सव के मौके पर 2 फरवरी से कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन समारोहों के तहत सामूहिक मंत्र जाप और 1035 यज्ञ जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन तय किया गया है। इस आयोजन को रामानुज सहस्त्राब्दी समारोह नाम दिया गया है। इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बताया जा रहा है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत रामानुजाचार्य की विराजमान अवस्था में 216 फुट ऊंची प्रतिमा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आध्यात्मिक गुरु चिन्नाजियार स्वामी कार्यक्रम के सह आयोजक की भूमिका में होंगे। बता दें कि 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को सिर्फ भक्तों द्वारा दिए गए दान से ही पूरा किया जाएगा। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियां होंगी और दोनों की ही बनावट अलग तरह की गई है। पहली मूर्ति अष्टधातु से बनाई गई है और यह 216 फीट ऊंची है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है, जबकि दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो संत रामानुजाचार्य के 120 सालों की यात्रा की याद में 120 किलो सोने से बनाई गई है। इस अंदरूनी कमरे का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को करेंगे। तो क्या है समानता की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? दोस्तों, विराजमान अवस्था में निर्मित तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति पंचलोह धातु अर्थात स्वर्ण, तांबा, चांदी, पीतल और जस्ता 5 धातुओं को मिलाकर बनाई गई है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में स्थापित श्री रामानुजाचार्य की एक अन्य प्रतिमा 120 किलो सोने से बनी है। ध्यातव्य है कि रामानुजाचार्य स्वामी 120 वर्ष तक जीवित रहे थे, अतः इसी स्मृति में 120 किलो सोने से बनी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। कौन है श्री रामानुजाचार्य? दोस्तों, वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म सन 1017 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने कांची में अलवार यमुनाचार्य से दीक्षा ली थी। श्रीरंगम के यतिराज नाम के सन्यासी से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। पूरे भारत में घूमकर उन्होंने वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार भी किया। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की। उसमें से श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहे। 120 वर्ष की आयु में 1137 में उन्होंने देह त्याग दिया। श्री रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य वैष्णववाद के दर्शन में सर्वाधिक सम्मानित आचार्य हैं। उन्हें इल्या पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दीप्तिमान। भक्तिवाद के उनके दार्शनिक विचारों का भक्ति आंदोलन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। वे वेदांत की विशिष्टता द्वैत धारा के मुख्य प्रवर्तक थे। क्या है विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन? दोस्तों, विशिष्टता द्वैतवाद वेदांत दर्शन का एक गैर द्वैतवादी दार्शनिक मत है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्य के अनुसार ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत है और ब्रह्म से ही उनका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। इसे परिमित अद्वैतवाद या गुणात्मक अद्वैतवाद के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। रामानुजाचार्य स्वामी ने सबसे पहले समानता का संदेश दिया था। समाज में उनके योगदान को आज तक वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो अधिकारी थे। इस मंदिर के जरिए उनकी समाज के निर्माण में रचनात्मक योगदान को दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।